बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज दो ख़बरों के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। पहली ख़बर कौमी सुपरस्टार शुएब अख्तर की जिस तरीके से पाकिस्तान टेलीविज़न इंतज़ामिया की जानिब से तज़लील की जा रही है, वो नाकाबिले बयान है। PTV इंतज़ामिया की जानिब से आज शुएब अख्तर को हर्जाने का नोटिस जारी किया गया और ये कहा गया कि वो 3 माह की सैलरी और 10 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें, क्योंकि PTV को नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दिया। शुएब अख्तर ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन शो किया और ये कहा कि वो इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेंगे। डॉक्टर नुमान नियाज़ को कौन बचा रहा है? डॉक्टर नुमान नियाज़ को किसने माफ़ी मांगने का मशवरा दिया? फवाद चौधरी क्यों बचाना चाहते हैं, या फिर कौन से ऐसे हुकाम हैं जो उनको बचाना चाह रहे हैं? आज हम ये आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसके ऊपर हुकूमत ने और PTI ने अपना बड़ा वादा पूरा कर दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ऊपर से पाबंदी हटा दी गई है और उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगाज़ इसी खबर से करते हैं। कई रोज़ से पाकिस्तान में एक बड़ा यूँ कहें कि बहरान मचा हुआ था। कई रोज़ से पाकिस्तान के अंदर एक इशू पैदा हुआ था जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी से लेकर हर शहरी को शदीद परेशान किया हुआ था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, जो कि एक सियासी जमात है, इलेक्शंस में हिस्सा लेती है लेकिन मज़हब का नाम इस्तेमाल करके सियासत करती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर जो सियासत करती है, उसकी वजह से कई सादा लोग जो हैं वो इनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं और मुसलसल इनकी ये रूटीन आती है कि मजहबी जनूनियत इंतहा पे पहुंची होती है। सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है। रोड्स ब्लॉक होती हैं, हुकूमत पैनिक हो जाती है, इंतज़ामिया पैनिक हो जाती है, पुलिस कार्रवाई करती है और एक इशू बन जाता है। फिर एक नया इन्होंने अपना इशू बनाया हुआ है कि अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो हमारे बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद जो लोग हैं वो भी इनके फेवर में आ जाते हैं। हुकूमत ने पहले इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ किया। ज़ाहिर है इंडियन भी जब भी पाकिस्तान से मुताल्लिक़ की बात आती है तो उनके जो ट्रोल्स हैं वो वहाँ से ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको उधर से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, जो हमारे लिए मज़ीद अच्छी बात नहीं है। बहरहाल बड़े दिनों के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की इन्वॉल्वमेंट के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। ये एक बामानी किस्म के मुज़ाकरात हुए, बामकसद किस्म के मुज़ाकरात हुए, जिसका इख्तिताम बड़ा पॉजिटिव हुआ और हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा होता है और मुआहदे के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाई जाती है। साद रिजवी को रिहा किया जाना है और जो उनके कारकुनान गिरफ़्तार हैं उनको भी रिहा किया जाएगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो फ्रांस के साथ जो ताल्लुकात मुनक़ता करने या ख़त्म करने उससे पीछे हटेगी। और तहरीक लब्बैक ने यह भी तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि वो नेक्स्ट टाइम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर इस तरीके से जो है वो एहतजाज भी नहीं करेगी, लॉन्ग मार्च भी नहीं करेगी और धरने भी नहीं देगी और जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसकी अमल दरामद करेगी। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। अली मोहम्मद ख़ान जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं वो इस कमेटी के सरबराह हैं। इस कमेटी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सूबाई वज़ीर जो हैं वो भी इसमें जो बिशारत राजा वो भी इसमें शामिल हैं और उनकी कमेटियों के अब तक 5 इजलास हो चुके हैं और इन इजलासों में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के ऊपर गौर किया गया। आज की जो डेवलपमेंट है नाज़रीन वो यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने की वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रात मंजूरी दी थी। आज वज़ारत दाखिला ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एंटी टेररिज्म एक्ट का जो 4th शेड्यूल है उसमें इस जमात का जो नाम शामिल किया गया था उधर से इनका नाम अब रिमूव कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। अब ये सियासी जमात के तौर पर अपना काम जारी रख सकती है, अब इलेक्शंस में भी हिस्सा ले सकती है, जल्द से जुलूस अगर करने हैं तो कानून के दायराकार में रहते हुए वो कर सकती है और तमाम तर उसको सियासी आज़ादी हासिल होगी, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या फिर और जमात इस्लामी जो JUI, MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ और जो बड़ी पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें मौजूद हैं वो काम कर सकती है। इनके ऊपर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाबी निशान है इनके पास करेन का वो भी छीनने का जो एक मामला था वो भी ख़त्म हो गया और इनके अब जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो भी इनके रिस्टोर कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दिया है। इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, वजारतें हैं, वजारत ख़ारजा, दाखिला, ख़जाना और इसके अलावा
नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन हो या फिर चारों सूबों के जो होम सेक्रेटरीज़ हों, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इनको जो हुकाम है उनको आगाह कर दिया गया है। चलिए एक अच्छा हो गया, अब ये भी राह रास्त पे आ जाएंगे तहरीक लब्बैक वाले, और हुकूमत ने भी जो हुकूमत को रियासत के ऊपर जो बंदूक लेके जो चीज़ें मनवाई जाती थी, ये भी एक जो है सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। दूसरी खबर की जाने बढ़ते हैं। कौमी सुपरस्टार शोएब अख्तर, जिन्होंने दुनिया की जो कि दुनिया के अभी तक तेज़ तरीन फास्ट बॉलर हैं, और उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किए इंडिया के ख़िलाफ़, उनकी कारकर्दगी हो या फिर दुनिया के दीगर मैदानों में शोएब अख्तर ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसकी दलील नहीं मिलती। बदकिस्मती से हमारी जो कुछ बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हैं वो सुपरस्टार्स और हीरोज़ की कदर नहीं करते, लेकिन कौम अपने हीरोज़ को पसंद करती है। इमरान खान ने अपने हीरो थे, सुपरस्टार थे, लोगों ने अपनी आंखों में बिठाया, सर पे बिठाया। इमरान खान ने सियासी जद्दोजहद की और वो वज़ीर आज़म बन गए। इसी तरीके से जावेद मियांदाद को देखें, जॉन शेर खान को देखें, बड़े बड़े हीरोज़ की लोगों ने कदर की, लेकिन कुछ हमारे जो लोग हैं उन्होंने अपने हीरोज़ की कदर नहीं की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके ऊपर सारी ज़िंदगी बैन लगाया गया। अमरीकी प्रेशर था या इंटरनेशनल प्रेशर था, जो भी था, जनरल मुशर्रफ ने बैन लगाया, लेकिन कोई माइकल आल नहीं है जिसने आके उनके ऊपर से पाबंदी ख़त्म कर दे, उनके आज़ादियाँ देते। इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस था, उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई तो हज़ारों की तादाद में बारिश के बावजूद जो लोग हैं वो उनके जनाजे पर पहुँचे, और अभी भी उनकी कब्र के ऊपर जाके लोग हाज़िरी देते हैं। तो शोएब अख्तर के साथ पीटीवी स्पोर्ट्स के एंकर डॉक्टर नुमान नियाज़ ने उनकी इंसल्ट की और उन्हें लाइव शो में कहा कि आप शो छोड़ के चले जाएं। डेविड गॉबर और जो सर विवियन रिचर्ड्स हैं, ये भी बैठे हुए थे, वो हैरान थे कि शोएब अख्तर की इंसल्ट हो रही है। उनके साथ दीगर पाकिस्तानी सुपरस्टार्स बैठे हुए थे फॉर्म, वो भी हैरान थे। शोएब अख्तर ने मामले को बड़े कूल डाउन और बड़ी खुश असलूबी के साथ उसको हल किया, और शोएब अख्तर ने कहा कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं ऑन एयर तो मैं मामला रफ़ा दफ़ा कर देता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं मांगते तो फिर मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो फिर शोएब अख्तर इमीडिएटली रिज़ाइन करके चले गए। ये पिछले महीने की बात है, 26 तारीख की, जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, वज़ीर आज़म बरहमी का इज़हार करते हैं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कमेटी बनाते हैं, फिर डॉक्टर नुमान नियाज़ को ऑफ एयर कर दिया जाता है, और ऑफ एयर करने के बाद आज एक बड़ा ब्लंडर पीटीवी कर देता है। पीटीवी की जानिब से पीटीवी इंतज़ामिया की जानिब से शोएब अख्तर को एक हट जाने का नोटिस जारी किया गया है। शोएब अख्तर को नोटिस में कहा गया है कि आपकी जो तनख्वाह है 2.5 मिलियन पर मंथ थी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल थी कि आप अगर रिज़ाइन करेंगे या फिर इदारा छोड़ेंगे तो फिर आप 3 महीने पहले बताएंगे, और अगर फिल फॉर छोड़ेंगे तो फिर आप 3 महीने की सैलरीज जमा कराएंगे, और अगर आपको निकाला जाता है तो फिर आपको 3 महीने एडवांस सैलरीज देकर आपको फिर निकाल दिया जाएगा, और अगर आप वायलेट करेंगे तो फिर आपको 3 महीने की सैलरीज देनी होगी। शोएब अख्तर ने जिस सिचुएशन में आके वायलेट किया, वहाँ पर ज़ाहिर है एग्रीमेंट में ये तो कहीं नहीं लिखा होगा आपको टीवी शो में किसी तरीके से आप इंसल्ट करेंगे। बहरहाल शोएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का जो नोटिस भिजवाया गया है पीटीवी इंतज़ामिया की जानिब से, और ये कहा गया है कि आप 10 करोड़ रुपए कि आपने पीटीवी स्पोर्ट्स को नुकसान दिया है। आपने पूरा महीना अपीयरेंस देनी थी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में एज ए एक्सपर्ट, आपने वो नहीं दी, और उसके अलावा आपने जो है वो पीटीवी को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का आपने 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है रिप्यूट को, लिहाजा आप ये रकम जमा कराएं, और आप वायलेशन के मुर्तकिब हुए हैं। शोएब अख्तर ने इसके ऊपर बड़ा फ्यूरियस किस्म का रिस्पॉन्स दिया है। शोएब अख्तर ने ट्वीट किया है आपसे कुछ देर पहले, और ये कहा है कि पीटीवी के इस रवैये के ऊपर शदीद मायूसी हुई है। उन्होंने शोएब अख्तर ने कहा कि मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और मेरी शोहरत को बचाने की बजाय, उसे सेफगार्ड करने की बजाय पीटीवी ने मुझे रिकवरी का नोटिस भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस कानूनी जंग को लड़ूंगा। सलमान खान नियाज़ी जो कि वकील हैं, उन्होंने कहा वो मेरा मुकदमा लड़ेंगे। शोएब अख्तर ने बड़ा अहम जुमला कहा कि मैं फ़ाइटर हूँ, हथियार नहीं डालूँगा, हारूंगा नहीं, और आपके ख़िलाफ़ जो मेरी कानूनी जंग है वो मैं आपके साथ लड़ूंगा। अब डॉक्टर नुमान नियाज़ को किसने मशवरा दिया कि आप माफ़ी मांग लो, फिर उन्होंने एक
پروگرام جس طرح پروگرام اپنا روف کلاسر صاحب نے یوٹیوب پہ ولاگ کیا، اس میں انہوں نے معافی مانگ لی۔ آج میری کچھ سینئر حکام سے بات ہوئی وزارت اطلاعات کے، اور پی ٹی وی میں بھی لوگ موجود ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جلد بدیر شعیب اختر اور ان کا جو معاملہ ہے وہ صلح ہو جائے گی، اور ڈاکٹر نعمان نیاز کو پہلے آف ایئر کیا گیا، اب انہیں کہا گیا کہ آپ ان سے معافی مانگ لیں، تو اس وجہ سے انہوں نے معافی مانگی ہے، اور جلد وہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ جو ریکوری نوٹس ہے یا پھر ہٹ جانے کا جو نوٹس ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو کہ شعیب اختر آئیں اور دوبارہ پی ٹی وی کو جوائن کریں۔ بہرحال ناظرین، معاملات اس طریقے تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ جو بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے سپر سٹارز کی عزت کرتی ہیں، تعظیم کرتی ہیں، ان کو اس طریقے سے بے عزت نہیں کرتی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے شو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے جانے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔